ये जो माताजी थे उनसे जाके पूछा ज्योतिषी ने, मैया मैं तुम्हारा हाथ देख दूं, मुझे सब आता है, तुम्हारी किस्मत बता दूंगा। तो पता है वृद्धा क्या कहती है? वो कहती है कि मेरी लकीर तो उस दिन ही सब खत्म हो गई जिस दिन मेरा विवाह हुआ। कई बार तो देवियां ऐसी धर्मात्मा होती हैं घर में, वो अपने पतियों को जबरदस्ती कहेगी गोवा ले चलो, मनाली ले चलो, फलानी जगह ले चलो, यहाँ फॉरेन ट्रिप पर लेकर चलो, कि अगर एक का भी कुछ भला होता है तो दूसरा समझता है ये मेरा ही है, पहले का कुछ भला हो रहा है तो दूसरा ये समझता है मुझे ही मिला है। जहाँ इस प्रकार परस्पर प्रीति है, वहीं वो एक गांव में एक ज्योतिषी घूम रहा था। मैं हस्तरेखा देखता हूँ, भूत भविष्य बता देता हूँ, कोई हाथ दिखवा लो। सुबह सुबह का समय था, किसी के पास फुर्सत ही नहीं। तभी एक बुजुर्ग बैठा हुआ था चारपाई पर, हुक्का पी रहा था। उसकी पत्नी वहीं बरामदे में पास ही में चावलों को साफ कर रही थी सूप से। एक एक हड्डी दिख रही है, कोई आभूषण नहीं, फटे चिथड़े वस्त्र हैं, ऐसी हालत है। और उसी समय ज्योतिषी ने उस बुजुर्ग से पूछा, ला बाबा तुम्हारा हाथ देख दूं? वो कहता है जा यहाँ से। लेकिन वहां जो देवी बैठी थी उनकी पत्नी, उनको वो कहते हैं माताएं थोड़ी सूक्ष्म हृदय की होती है, थोड़े कोमल हृदय की होती है, उनके सामने रो दो तुम्हारा सब कुछ दे दें, जो भी होगा अपने लिए नहीं बचाएंगी, वो दे देंगी। कई बार तो देवियां ऐसी धर्मात्मा होती हैं घर में, वो अपने पतियों को जबरदस्ती, वाइफ होगी तो वो कहेगी गोवा ले चलो, मनाली ले चलो, फलानी जगह ले चलो, यहाँ फॉरेन ट्रिप पर लेकर चलो। और अच्छी धर्मात्मा धर्म पत्नी होगी तो अपने पति को धर्म कृत्य में जोड़ेगी, अपने सद्विचारों से, कुछ नहीं तो अपने प्रेम के कारण उसको जोड़ेगी। वो वैसे तो नहीं प्रभु से जुड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए वो भगवत कार्य करेगा, धर्म के कृत्य करेगा। करा कौन रहा है? वो देवी। तो ऐसी भी देवियां हैं संसार में। हमारे तो जीवन में बहुत सारी ऐसी माताएं आती, हम तो सबको मैया कहते हैं, मतलब कम उम्र की भी ऐसी बहनें होती हैं जिनके इतने सुंदर दिव्य भाव होते हैं। और ऐसे कलयुग में देख के बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे भयावह वातावरण में होने के बाद भी और वेल एजुकेटेड होती है, ऐसे नहीं है। उनके कैसा भाव है, कितना सुंदर दिव्यता है उनके जीवन में, कि उन्होंने स्वयं अपने पति को भी उस मार्ग पे लगा दिया, धर्म के मार्ग पे लगा दिया, सेवा के मार्ग पे लगा दिया। चैरिटी कराती उनके हाथों से कि यहाँ अनाथ बच्चों के लिए कर दो, अरे यहाँ स्कूल में कुछ कर दो। स्वयं जा कर देखती हैं और फिर जा कर के खुद कराती, गाय के लिए कर दो, यहाँ पर इनके लिए बुजुर्गों के लिए कुछ कर दो, ठाकुर जी का कोई आयोजन नहीं, बैठना पड़ेगा। ऐसा उनका सुंदर भाव होता है। तो यहाँ देवहूत, ये जो माताजी थे उनसे जाके पूछा ज्योतिषी ने, मैया मैं तुम्हारा हाथ देख दूं, मुझे सब आता है, तुम्हारी किस्मत बता दूंगा। तो पता है वृद्धा क्या कहती है? वो कहती है कि मेरी लकीर तो उस दिन ही सब खत्म हो गई जिस दिन मेरा विवाह हुआ। तो मेरे पति बैठे उस चारपाई पे, उन्हीं का हाथ देख दो, उनके हाथ में जो भी होगा वो मेरा ही होगा। ज्योतिषी ने अपने महाराज एकदम अवाक रह गया। इतने फटे हाल में रहने के बाद भी अपने पति का कितना गौरव है कि ये कह रही कि मेरे हाथ की लकीर में कुछ नहीं रखा, मेरा हाथ तो उन्हीं के हाथ में है, जो उनके जीवन में होगा वही मेरा भाग्य है। जहां इस प्रकार का जीवन है कि अगर एक का भी कुछ भला होता है तो दूसरा समझता है ये मेरा ही है, पहले का कुछ भला हो रहा है तो दूसरा ये समझता है मुझे ही मिला है। जहां इस प्रकार परस्पर प्रीति है, वहीं वो चार भुजा वाले नारायण हैं, महालक्ष्मी हैं। और जहां ऐसी परस्पर प्रीति नहीं है तो क्या होगा? पशु वाला जीवन आ जाएगा महाराज। तो आप भाग्यशाली अगर आपके जीवन में ऐसी दिव्य दिव्य देवियां हैं।